नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सफाई स्वच्छता को लेकर सभी वार्डों में जो हालात हैं वे चिंताजनक हैं। ऐसे ही आज हमने वार्ड 33 से वहां पर रह रहे स्थानीय निवासियों की राय ली कि सफाई व्यवस्था को लेकर वह क्या कहेंगे। तो कोई भी स्थानीय निवासी सफाई व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नहीं दिखा। जहां हमने बात की सभासद महोदय की कार्यशैली को लेकर, तो उस कार्यशैली पर भी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वह नाराज दिखे। आखिर क्या कारण है कि जनता सभासद महोदय का समर्थन नहीं कर पा रही है? क्या वाकई में जो क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पहले होती थी वह नहीं हो पा रही है, या कोई और कारण है? कौन से ऐसे कारण हैं कि स्थानीय सभासद अपनी जनता के प्रति कार्यशैली को लेकर सटीक नहीं बैठ पा रहे हैं? जनता जिन्होंने वोट दिया था कि जीतने के बाद उनके जो कार्य होंगे उससे हम संतुष्ट होंगे, लेकिन बजाय संतुष्ट होने के जनता सभासद महोदय से असंतुष्ट है। क्षेत्र में जितने लोगों से हमने बात की, किसी ने भी ये नहीं कहा कि क्षेत्र के सभासद महोदय की कार्यशैली सही है। वार्ड 33 के सभासद महोदय पर क्षेत्र के हर नागरिक ने उंगली उठाई। उंगली इसलिए नहीं कि उनका व्यवहार गलत है, बल्कि उंगली इसलिए उठाई गई कि उनकी कार्यशैली लोगों को पसंद नहीं आ रही। हालांकि व्हाट्सएप पर रोज सफाई व्यवस्था के फोटो डाले जाते हैं, लेकिन धरातल पर वही सफाई व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आती। ब्लॉक चाहे कोई भी हो, फ्लैट नंबर चाहे कोई भी हो, लेकिन हर ब्लॉक में हर फ्लैट के आगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। ग्राउंड फ्लोर में सीवर का पानी फ्लैट के अंदर घुस रहा है। ये सभी व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए सभासद महोदय का चयन किया गया था। लेकिन सभासद महोदय की जो कार्यशैली है उस पर लोगों का विश्वास डगमगा गया। लोगों ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, अपने लिए एक जनसेवक चुना था, वह जनसेवक अब जनता की भलाई नहीं बल्कि जनता के लिए कष्ट देने वाले कार्य करने लगा। हालांकि समय ज्यादा नहीं हुआ है, 8 से 9 महीने हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था पहले थी वह और कमजोर हो गई। सफाई कर्मी नहीं आते हैं, नालियां सफाई नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो ऊपर से ही सफाई करके सफाई कर्मी चले जाते हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी घरों में बैग मार रहा है, लेकिन सभासद महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय परिवारों की तरफ है। अपनी कार्यशैली में सभासद महोदय को सुधार करना होगा, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वह जनता कह रही है जिन्होंने वोट देकर उनको चुना था। पहुंचे हुए वार्ड 33 के डीएलएफ अंकुर विहार के सी ब्लॉक में लगातार सफाई व्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था क्षेत्र में नहीं हो रही, जिसके लिए लोग परेशान है। यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी परेशान है। आज यही जानकारी हमें एकता पार्क के विषय में मिली थी। किसी ने कहा था कि एकता पार्क के आसपास कहीं भी सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर लोग बैठे हुए, महिलाएं बैठी हुई, उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि सफाई व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को, मातृशक्ति को होती है। पुरुष घर से सुबह को काम पर निकल जाते हैं, घर में क्या करना है क्या नहीं करना है। चंद्रपाल जी कहाँ रहते हैं? अंकुर विहार में। अंकुर विहार में। यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सफाई व्यवस्था के लिए ये है कि कभी कभार तो आ जाते हैं वो सफाई करने के लिए, नाली नुली साफ कर जाते हैं, पर ये जैसे खाली प्लॉट पड़े हैं ना, इनकी कोई देख रहा वो भाल नहीं करता। कोई देखभाल नहीं करता। कोई देखभाल। वैसे लोगों ने शिकायत की थी कि नालियां ओवरफ्लो है, पानी नहीं, नालियों में तो करवाते रहते हैं ये साफ। अच्छा, आप करवाते रहते हैं। तो मतलब जो सफाई कर्मी है वो मतलब आपके बुलाने पर या वैसे ही अपने रेगुलर जो होता है अपने आप ही आ जाते हैं। वो है ना अपने सांसद यहाँ के, वो भेज देते हैं, वो आ जाते हैं। हाँ, सभासद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, अपने खुद के क्षेत्र की? सफाई आते हैं सप्ताह में, जैसे एक बार करके कंटिन्यू नहीं आते हैं। जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से वो सफाई कर्मी नहीं, रोड भी नहीं बनी हुई है ना, तो डस्ट पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इस वजह से सफाई नहीं हो। हाँ, क्योंकि रोड भी नहीं है साफ अच्छे से, और धूल मिट्टी तो हो ही रही है ना रोड की वजह से, क्योंकि इधर उधर गंदगी भी रहती है रोड से और डस्ट उड़ती है।
तो ये कहना शीतल जी का कि रोड पर डस्ट वगैरह उड़ती है, रोड टूटे हुए हैं, सफाई कर्मी रेगुलर नहीं आते, आते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आते। जो अपेक्षा उनसे आने की जाती, सफाई व्यवस्था की जो अपेक्षा यहाँ पर है वह पूर्ण नहीं हो रही है। बात 33 के ये ब्लॉक से कुछ और लोग जुड़े हुए, उनसे सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे, पता करेंगे कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के बारे में उनका क्या कहना है। भैया एक बैठे हुए, भैया आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिसोदिया है। सिसोदिया जी, आप यहाँ रहते हैं? बिल्कुल, मेरा फ्लैट है इसमें। अच्छा, यहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में सफाई व्यवस्था की बात ये है सर, ऊपर की थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लग जाती है, अदरवाइज नालियों की गंदगी बहुत ज़्यादा, पानी ओवरफ्लो हो रहा है और घरों में बैक मार रहा पानी, ग्राउंड फ्लोर वाले पानी में डूबे हुए हैं सारे के सारे। जैसे ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ, अगर ये खाली प्लॉट नहीं होता तो ये पानी रोड पे बह रहा होता, पूरा निकलने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता। अभी भी घर के दरवाजे में पानी भरा पड़ा है। अब देखो आप खुद, किसे इस कार्यशैली का दोषी आप किसे मानेंगे? दोषी हमारे क्षेत्रीय लेवल के नेता लोगों की कमी है सारी, जो कि इधर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और बिल्कुल भी कभी आते जाते नहीं, ना ही कोई इसकी तरफ बिल्कुल उनका 1% भी रुझान है कि हमें यहाँ का काम कराना है कि नहीं कराना। अगर यही माहौल वोटिंग का होता तो वोटिंग का होता तो 100% इस बार तो आना ही नहीं है, जो भी है 8% हमारा। रीज़न ये है कि क्षेत्र में 8-9 साल हो गए भाई साहब को, अभी तक उनको यहाँ की MM रोड देखो आप जाके, उसकी नीचे तक की ईंट निकल आई है, लेकिन उसका रोड बनने के लिए तैयार नहीं है। कई बार अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन काम आज तक कोई मिट्टी डालने तक नहीं आया। तो बड़ा सवाल है सिसोदिया जी का कि जो नेताओं द्वारा क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है वो कहीं ना कहीं उन पर भी भारी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार जनता ने चुन लिया तो जनता उतार नहीं सकती है। जनता अगर जिताना जानती है तो जनता हराना भी जानती है, और ऐसा माहौल जल्द ही बनेगा अगर क्षेत्र की यूं ही इस तरह से अनदेखी की जाती रही तो। सेंटर में और सभासद भी बीजेपी का, हमारी कॉलोनी का, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे 1% भी काम, कोई भी सरकारी सुविधा हो तो आप बता दें या दिखा दें कोई भी प्रूफ करके कि हमारे यहाँ से ये सुविधा मिली है और हम ये विकास कर रहे हैं। कुछ भी सभासद को भी चुने हुए 8 महीने हो गए हैं, 8-9 महीने होने जाते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर सभासद को कितने नंबर देंगे आप? 0 एकदम से, 1% भी काम नहीं कराया, 1% भी काम नहीं कराया। तो देखना चाहिए यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो सभासद महोदय, उन्हें भी देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र की अनदेखी ना हो। जनता ने जिस सफाई व्यवस्था के लिए उन्हें चुना है वह सफाई व्यवस्था क्षेत्र में बरकरार रहे। लोगों को जैसे बताया भैया ने कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी घुस गया, पानी बैक मार रहा है, लोगों को अंदर रहना मुश्किल है क्योंकि ये सीवर का पानी है। अगर 2-3 घंटे भरा रहता है तो इसकी बदबू लोगों को परेशान करती है, ना खा सकते हैं ना घर में बैठ सकते हैं, इसलिए बाहर आकर बैठना पड़ता है। और इस चीज़ को देखने का कार्य सभासद महोदय का है। समय रहते हुए ऐसी समस्याओं का निस्तारण करें जिससे कि जो जनता उनके कार्यकाल में त्रस्त है वह त्रस्त। वार्ड दिखा रहे हैं कि सफाई व्यवस्था क्या कह रही है क्षेत्र की। लगातार देखा जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी क्षेत्र सफाई व्यवस्था में पिछड़ा नजर आ रहा है। ए ब्लॉक DLF अंकुर विहार का ये ए ब्लॉक है, यहाँ पर भी सफाई व्यवस्था की वही दुर्दशा है। एक आंटी जी खड़ी हुई जिनका ग्राउंड फ्लोर है और उन्हें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जानकारी उनसे लेंगे। आपका नाम? बाला रानी। बाला जी, आप यहाँ पर रहते हैं, कैसे रह पाते हैं आप? कैसे रह पाते हैं, आप देख रहे हैं इतना पानी भरा हुआ है, पानी में से गंदगी में से निकल के ही जाना पड़ता है। अच्छा, क्या यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? आते हैं मगर तब भी पानी नहीं निकल रहा। पानी नहीं, तो ऐसे क्या कारण है जो पानी नहीं? वो आगे से बंद कर रखा है बिल्डिंग वालों ने, मिट्टी डाल रखी है। तो उनकी आपने शिकायत वगैरह सभासद वगैरह से की? अभी आए थे नवीन जी, उनको बताई थी। नवीन गोयल जी? ये नहीं मेरे को पता, नवीन नवीन जी आए थे, वो RWA के आपके सदस्य हैं, वो आए तो थे। आए थे, उनको दिखाया, वो कह रहे भेजेंगे सफाई वाले। आए थे सफाई वाले, वो कह रहे अब आगे से खोला है तो पानी चला जाएगा। अब देखो मतलब क्या होता है। तो ये कहना है बाला रानी जी का कि आश्वासन पे रुके हुए। एक मैम और खड़ी हुई, उनसे भी जानकारी लेंगे। कहाँ रहती हैं आप? यही रहते हैं ब्लॉक में, 3/7 में। जैनब जी, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगी क्षेत्र जी? हम तो ये ब्लॉक में ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी सफाई नहीं है। बिल्कुल आते भी है सफाई करने, लेकिन जो तरीके से होनी चाहिए वो तो नहीं हो रही ना। कंटिन्यू जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से जी, उस तरीके से नहीं हो रही है। अब आप खुद भी देख सकते, यहाँ के सभासद आपके क्षेत्र को देखने नहीं आते? अब देखिए आज आए हैं, देख कर गए। वो सभासद जी नहीं है जो नवीन जी आए, बस वही आए और नहीं है। नहीं, कोई नहीं आता। बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति को वोट देकर चुना गया है वह व्यक्ति अपने क्षेत्र के हालचाल नहीं जानना, अपने क्षेत्र के बारे में ये नहीं देख रहा है कि उनके क्षेत्र में रहने वाली जनता जिन्होंने उनको जिताया है वह किस हालात में है, उनके हालात क्या हैं, सफाई व्यवस्था क्षेत्र की क्या है, सफाई व्यवस्था हो रही है नहीं है, ऐसी कोई भी जानकारी सभासद महोदय क्षेत्र से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके क्षेत्र की रहने वाली जनता पूरी तरीके से त्रस्त है।
हमारे साथ क्षेत्र की मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है, उनसे पूछते हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, स्वच्छता के मामले में महिलाओं की सुनना ज्यादा जरूर होता है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम बेबी शर्मा है। देवी जी, जी। आप डीएलएफ अंकुर विहार में रहती हैं, जी, क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को भी आप देखती होंगी, क्या बिल्कुल। कहेंगे सफाई व्यवस्था के लिए? कोई खास नहीं है, जितनी होनी चाहिए, जितनी नीड है लोगों की इतनी भी नहीं है, और जितना सब टैक्स देते हैं इस बारे में भी ऐसा कुछ है ही नहीं। सभी पार्कों की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है, जैसे बहुत नालियां ज्यादा। वगैरह जो हैं वो। सब लोग पड़े हैं, सड़कों पे पानी आ जाता है, बस यही रहता है यहाँ तो अच्छा, हमेशा। आपके मतलब जो सभासद जी हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आप उनसे? अपेक्षा जब वोट होनी होती है लेनी तब तो मिलते हैं, तब बाकी कहीं को नहीं दिखेंगे, कहीं को कभी नहीं नहीं दिखेंगे। दिखेंगे। तो ये कहना है बेबी शर्मा जी का कि जब वोट लेना हो तभी नजर आते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते हैं। एक आंटी जी और बैठी हुई, उनसे भी पूछते हैं, कहाँ रहते हैं? डीएलएफ में ही रहते हैं। डीएलएफ में रहते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि सभासद को चुने हुए 8 महीने से ऊपर का समय हो गया है। हाँ जी सर, क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे सर कि वोट ले लेते हैं लोग पर काम नहीं कर कुछ भी नहीं करते हैं। इंसान जितनी उम्मीद करके वोट देता है, अगर उतनी उम्मीद से अगर ये काम करे ना तो अंदर ज्यादा तो खुशी शायद हो। उन्हें चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही ना पड़े इंसान को, खुद ब खुद वो इतना अवेयर हो जाए कि हाँ मुझे जाके वोट देना है, ठीक है। बट वो जो बोलते हैं सिर्फ बोलने तक ही, वोट तक ही उनका काम रहता है, उसके बाद वो आगे कुछ ऐसा नहीं कराते कि हाँ हमें ऐसा लगे कि नहीं मैंने अगर वोट दिया है तो सही बंदे को दिया है, सही चीज लोगों को चुना है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप क्षेत्र की जो वार्ड 33 आपके इसकी सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, आप वीडियो में देख सकते हैं क्या हालत है। तो ये कहना है पाठक जी का कि सफाई व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है, और मातृशक्ति को, महिलाओं को सफाई व्यवस्था का ज्यादा देखना भी पड़ता है, क्योंकि घर में नालियां साफ करना, फिर बाहर देखना सड़क पे कि सफाई हुई है, कूड़े वाला आया है नहीं आया, ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो मातृशक्ति को देखनी पड़ती है। एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा आरबी कुमार। कुमार साहब, कहाँ रहते हैं? मैं यही 7/2 में अच्छा, रहता हूँ। क्या कहेंगे, 8 महीने से ज्यादा चुनावों को हो चुके हैं, जी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सर, सफाई कर्मी तो आता नहीं है, खुद अपना कर्मचारी लगवा करके सफाई करवाया जाता है। मतलब अपनी जेब से पैसा खर्च करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने नए सभासद महोदय को चुना है, इनसे क्या अपेक्षा करते हैं आप? नहीं, उनको इन सब पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान देते नहीं है, अब क्या कहा जाए। तो ये थे हमारे साथ भैया जी, और कह रहे हैं कि जो सभासद महोदय उन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। सीवर की कमी है, सीवर की वजह से पानी ओवरफ्लो हो जाता है नालियों का। तो रोड का स्थिति बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत, इतना परेशानी। ग्राउंड फ्लोर पे तो लगभग आपको सारा फ्लोर खाली ही मिलेगा, कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ से है कि पानी भर पानी जाता की है, वजह सीवर से। चौक हो जाता हो। जी जी जी। तो ये कहना है भैया का कि इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभासद महोदय को जिस अपेक्षा के साथ चुना गया था, उस अपेक्षा पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं दोषी हैं कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए चुना था, लेकिन उस व्यवस्था में वो फेल होते नजर आ रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 में। वार्ड 33 में आज हमने अभियान चलाया कि सफाई स्वच्छता कैसी है, तो उसी के लिए हम इस वार्ड में आए हुए हैं। लोगों से जानकारी भी लेंगे कि आखिर पिछले 8 महीने चुनावों को हो चुके हैं, जो यहाँ के नए सभासद बने हैं उनकी कार्यशैली से कितना संतुष्ट है लोग, और उनकी कार्यशैली में 10 में से कितने नंबर देंगे, क्योंकि जो सफाई व्यवस्था का जो यहाँ पर देखिए स्वच्छता जो देखी जा रही है वो हमारी नजरों में तो नहीं है, लेकिन क्या वाकई में क्षेत्र स्वच्छ है, क्षेत्र में स्वच्छता है, उसकी जानकारी लेंगे। बाबू जी हैं हमारे, उन्हीं से सबसे पहले जानकारी लेते हैं। बाबू जी, आपका नाम? राजन शर्मा जी। शर्मा जी, बी ब्लॉक में रहते हैं आप? हाँ, ये रहते हैं। अच्छा, 8 से 9 महीने लगभग चुनावों को हो चुके हैं, आप लोगों को सभासद भी नहीं मिल गए हैं। जो सभासद का कार्य है सफाई स्वच्छता का, उससे कितने संतुष्ट हैं आप अपने क्षेत्र की सफाई को देखते हुए? मैं तो औसत ही नंबर दूंगा जी, बहुत बेहतर तो नहीं और बहुत खराब भी नहीं। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये जो नाली है इसकी है जी, और इसमें न सरकारी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो ध्यान देते हैं, और न पार्षद साहब कोई विशेष यहाँ पर नजर रखते हैं। मतलब आपका जो जिसके लिए माननीय महोदय को चुना गया, उसमें वो अपने क्षेत्र के लिए ध्यान नहीं दे पा रहे, जो जिम्मेदारी उनकी बेसिकली है उस पर नहीं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये कहना है बाबू जी का, उदाहरण के तौर पे बहुत पहले एक मीटिंग हुआ था, पार्षद जी आए थे और उन्होंने, क्योंकि पार्क की साफ सफाई का मसला हमने उठाया था,
तो ये तय हुआ था कि वहाँ तार लगा देंगे ताकि जानवर वगैरह यहाँ पर ना आ पाए। फेंसिंग कर देंगे सर। हाँ, तो वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो ये कहना है बाबूजी का कि जो फेंसिंग वगैरह है वो नहीं हो पाई है। एक भैया और खड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? जी नमस्ते, गोपाल गौतम नाम है। गौतम जी बी ब्लॉक में रहते हैं आप? जी सर, यहीं पर। ये हमने एक अभियान चलाया कि क्षेत्र में नए सभासद ने पिछले 8 महीने में क्या किया, और ये हम हर वार्ड के जो है व्यवस्था वो दिखाएंगे। आज आपके वार्ड 33 की बारी है, तो आप सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे नए सभासद महोदय के लिए और क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए? सर सफाई के लिए तो गाड़ी आती है, मतलब कूड़ा ले जाने के लिए, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था बनने के बाद कि वो पार्क का फेंसिंग करवा देंगे और नाली की सफाई होगी, वो हम लोग को अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है। जी एक अच्छा समय हो गया, 8 महीने मायने जी, रखते समय हैं। हो गया। और मैं काफी मतलब 2-3 पार्क तो मैंने देखा हूँ कि वहाँ पर फेंसिंग वगैरह हो गया, लेकिन अब इसका पता नहीं कब नंबर आएगा। वजह है कि जो आपके सामने ये प्लॉट वगैरह है जिसमें पानी वगैरह भरा ये हुआ है, सबसे बड़ा समस्या है यहाँ मच्छर पर। वगैरह। यहाँ पर कोई भी पानी का निकासी नहीं है। अब देखिए, आप जहाँ भी देख रहे हैं नाली निकला है, सारा जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है उसी में पानी जा रहा है। तो ये ना सफाई करने वाला कोई आता है ना पानी, मतलब ये इसके कारण हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। 0.1% अगर ये खाली प्लॉट नहीं होता तो जाहिर सी बात है पानी रोडों पर जरूर है, और जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम मुश्किलों है। का सामना हम करना लोग पड़ता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हर महीने 2 महीने में बाहर से लोग को बुलाना पड़ता है, फिर उसके बाद नाली साफ अपने करवाना पैसा पड़ता है। खर्च करके। वो हर बार को यही कहानी हो रहा है। तो ये कहना है गौतम जी का कि जो सफाई व्यवस्था का अनुरूप होना चाहिए वो नहीं है। भैया एक और भी जुड़े हुए हमारे साथ, आपका नाम? हमारा नाम दुर्गा सिंह है। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? हम यही है शर्मा जी के बगल में। शर्मा जी के बगल में रहते हैं। जी। क्या कहेंगे सफाई क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर? सफाई व्यवस्था तो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है। और अच्छा, कहने का अगर 8 महीने चुनाव को होने जा रहे हैं, पार्षद जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 नंबर 50 से ऊपर है नहीं नहीं, सिस्टम। 10 नंबर का अगर हम कहें 10 नंबरों में से कितने नंबर आप पार्षद जी 10 को में से देंगे? आपको दे देंगे 6 नंबर दे 6 सकते हैं। नंबर दे देंगे। जी। मतलब अभी भी कसर बहुत बाकी हाँ है। जी, हाँ जी। और कहने का मतलब ये सफाई का दुरुस्त मामला नहीं हो रहा है। और लाइट की व्यवस्था जो है, कई लोग जो नेताजी हैं वो अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट को, अच्छा वो भी हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मतलब आपके क्षेत्र में भी स्ट्रीट लाइट की, हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लग गई है आसपास अड़ोस पड़ोस में, व्यक्तिगत अपने घर के आगे लगा दी गई अपने है, घर के आगे लगा दी। जो कि उचित नहीं है। जबकि नेता का कार्य है कि हाँ, पहले जनता की सब सुने फिर अपनी देखे। जी जी जी। और केवल नाली से ही सफाई, बड़ी नाली से व्यवस्था नहीं होगी, छोटी नाली की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। जी। तो आप सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है सर। तो ये कहना सिंह साहब का कि हम सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है।